गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट सेकंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट COA की। ये AQTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हमारा जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, देख पा रहे होंगे आप लोग। लुक अहेड, कैरियर एडर, मल्टीप्लिकेशन, इसमें साइन अनसाइन दोनों आते हैं। एक एल्गोरिथम होती है बूथ एल्गोरिथम, और एरे मल्टीप्लायर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बूथ एल्गोरिथम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक डिवीज़न्स आएंगे, साइन अनसाइन, डिवीज़न एंड लॉजिक ऑपरेशन, उसमें साइन और अनसाइन आता है, उससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिर आता है फ्लोटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट डिज़ाइन, IEEE स्टैंडर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 99% चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो हम अपना सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो आता है कैरी लुक अहेड एडर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले चीज़ होती है कि ये एडर हमारा यूज़ क्यों होता है। तो हमने इसमें डेफिनेशन लिखी है कि दिस एडर इज़ यूज टू एलिमिनेट द कैरी प्रोपोगेशन डिले प्रॉब्लम इन बाइनरी एडर। इसका मतलब है कि जो इसमें कैरी जनरेट होती है, जो हम जैसे कोई चीज़ सम करते हैं तो उससे कुछ कैरी जनरेट होती है, तो ये जो हमारा कैरी लुक अहेड एडर होता है ये उस कैरी को एलिमिनेट करने के काम आता है। अब देखिए, जैसे ये नंबर है A और B, इसकी 4 डिजिट की बाइनरी हमने लिख रखी है दोनों की। अब इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारा सम कुछ F0 आया और इससे कुछ कैरी जनरेट होगी, और फिर जब हम आगे अगली उसकी बाइनरी को ऐड करेंगे तो उससे कुछ सम आएगा। लेकिन जो ये वाला सम आएगा वो इस कैरी पर डिपेंडेंट होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैरी आएगी, उस पर ही अगला सम डिपेंडेंट होगा। इट मीन्स कि जो अगली डिजिट है उसका जो सम होगा वो पीछे वाले के उस कैरी पे डिपेंडेंट रहता है। तो इस चीज़ को, इस कैरी को एलिमिनेट करने के लिए हमारा कैरी लुक अहेड एडर काम आता है। ठीक है, इसमें मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इन बाइनरी एडर ईच स्टेज डिपेंड्स अपॉन द कैरी जनरेटेड बाय प्रीवियस स्टेज। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिलेज व्हेन वी वांट टू ऐड टू लार्ज बाइनरी नंबर्स। भाई बड़ी नंबर होगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि पीछे वाले पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं। तो इसका मतलब जब पहला सॉल्व होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो इन कैरी लुक एडर वी जनरेट कैरी फॉर ईच स्टेज इन एडवांस इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिले सिंस सम एंड कैरी फॉर अ फुल एडर जनरल। तो सम जो हमारा होता है तो फुल एडर में कुछ इस तरह होता है, AI XOR BI XOR CI, मतलब ABC 3 नंबर है, उन तीनों का XOR। और जो कैरी होती है वो कुछ इस तरह होती है, AI XOR BI, उसका मल्टीप्लाई, फिर ये। तो वो हमने क्या किया है कि कैरी जो कैरी होती है इसमें हमने कैरी वाले पार्ट को और कैरी प्रोपोगेटर और कैरी जनरेशन दोनों को अलग कर दिया है। तो AI XOR BI, इसको हमने कैरी प्रोपोगेटर पर दे दिया है PI, ठीक है। और कैरी जनरेटर GI, इसको हमने क्या दे दिया है AI इंटू DI। तो अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। इससे हम क्या करेंगे कि सभी 4 बिट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 4 बिट की कैरी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे हमने देखा कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये है, SI इक्वल टू PI XOR CI, और जो कैरी बनेगी उसका PI CI प्लस GI, जैसा हम पीछे देखे थे कि सम और कैरी का फॉर्मूला क्या है। 2 बिट के लिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें 4 बिट का निकालना है। तो नाउ कैलकुलेटिंग कैरी, अब हम एक स्टेज के लिए कैरी को कैलकुलेट करेंगे एडवांस में, ताकि हमें जो हमारा हम कैरी एलिमिनेट करते हैं उसका हमें प्रूफ मिल जाए, है ना। अब आइए देखते हैं। तो हमने पहले I0 के लिए निकाल लिया, I में 0 रखा तो P0 C0 G0 निकल गया, इसको हमने मार्क कर दिया क्वेश्चन 5 से। फिर I1 के लिए निकाला तो P1 C1 G1। अब हम C1 निकाल चुके थे तो C1 की वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दी, ठीक है। फिर C2 हमारा निकल आया। फिर हमने इसी तरह I2 निकाला तो यहाँ पे P2 C2 की वैल्यू आ गई थी तो हमने यहाँ रख दिया। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे I2 जैसे हमने निकाला C3 इक्वल टू P2 C2, ये वाले कैरी वाले फार्मूले में रख के I की वैल्यू 2, तो हमारा यहाँ P2 आ गया। और जब हमने C2 की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी तो हमने C2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इससे हमारा C3 निकल आया और हमने उसको इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर दिया। इसी तरह हम अपना C4 भी निकाल लेंगे I3 रख कर इस कैरी वाले फार्मूले पे, और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये 4 इक्वेशन आ गई।
जहाँ पे पी आई ये था हमारा और जी आई ये था, कैरी प्रोपोगेटर, कैरी जनरेटर। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका कैरी लुक अहेड जनरेटर बनाएंगे। कैरी लुक अहेड जनरेटर की मदद से ही हम कैरी लुक अहेड एडर बना सकते हैं, क्योंकि जनरेटर क्या होगा, हेल्प करेगा हमारा कि वो पहले से कैरी डेवलप कर देगा, उस कैरी पहले से डेवलप हो जाएगी, इसलिए एडर में सम हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हमारा जो मतलब पीछे डिपेंडेंसी रहती है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने बना रखा है अपना कैरी लुक अहेड जनरेटर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारे पॉइंट्स थे P3, P2, P1, P0, G3, G2, C1, G0, इसका हमने अपना लॉजिकल सर्किट बना लिया है। तो इस पर देखिए कि पहले क्या था, जो C4 का था, हम जैसे फार्मूला देख पा रहे थे, हमने जो फार्मूले बनाए थे वो कुछ इस प्रकार थे। तो इसी चीज़ को हमने अपने लॉजिकल सर्किट पे मार्क की है ना। तो ये देखिए, इस पे हमने क्या किया कि P3, P2, P1, P0 सब इसको मार्क कर दिया, एंड गेट से जोड़ दिया, है ना। और फिर उसके बाद जो चारों थी उसको एंड गेट से जोड़ के यहाँ और गेट लगा दिया और उससे कैरी बना दी। इसी तरह हमने C3 भी बना दिया, जो हमारा पीछे गिवन था, जो पॉइंट थे उससे जोड़ के ला के एंड गेट से जोड़ा और फिर चारों को हमने और गेट से जोड़ दिया, तो वो हमारी अगली कैरी हो गई। फिर इसी तरह C2 बना दिया, इसी तरह C1 बना दिया। तो ये हमारा पूरा कैरी लुक अहेड जनरेटर हो गया। इसकी मदद से ही हम कैरी लुक अहेड एडर बना सकते हैं। तो हमने जैसे जनरेटर पे नज़र डाला, उसके बाद जो हमारे टर्म्स आए थे, ये देखिए, ये हमारा है कैरी लुक अहेड एडर। ये 4 बिट का है ना। ये 4 बिट का ही मोस्टली आता है एग्ज़ाम्स में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम्स में हमेशा, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, और पूरा इतना मतलब जितना मैंने लिखा है, अगर आपने इतना लिख दिया तो समझ लीजिए 7 या 6 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, इतने आने ही आने हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, फिर अब मैं आपको एडर समझा रहा हूँ। ये तो हमने देखा ही था अपना पीछे, और ये भी हमने पीछे देख के आ रहे हैं, है ना। तो इस पर हमने क्या देखा, पहले तो हमने जनरेटर को इस फॉर्म में ले लिया कि हमारे जो ये सब टर्म्स थे और इससे हमारी कैरी जनरेट हो रही थी। ये कैरी जनरेटर है, हमारा कैरी जनरेट कर रहा था। तो हमने देखा कि ये सब टर्म्स लेके हमारी ये 4 कैरी जनरेट हो गई है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने देख पा रहे हैं, जैसे हमारा जो फार्मूला था पी आई का, वो क्या था, ए आई एक्सॉर बी आई। जैसे अब हमारी नंबर है ए और बी, तो इन दोनों के एक्सॉर करने पे हमारा पी आई आएगा। तो जैसे हमने देखा कि पी नॉट है, आई मतलब 0 है, तो A0 B0 के एक्सॉर करने पर हमारा पी नॉट आएगा। और जी आई क्या था, ए आई इंटू बी आई, तो A0 B0 कर देंगे तो जी नॉट आएगा। इसी तरह हमारे ये सारे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये जो सारे टर्म्स आ गए, ठीक है, आ गए। और कैरी 0, यहाँ पे कुछ कैरी नहीं थी। ठीक, अब इससे हमारा यहाँ पे जो हमारा कैरी थी वो तो पहले ऑटोमेटिकली ये जनरेट थी। तो इसके बाद हमारे पास SI था, सम। हमारे यहाँ पे सम क्या होंगे, जैसे 4 बिट का है तो 4 सम आएंगे, S0, S1, S2, S3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि SI निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था PI एक्सॉर CI। तो हमने सारे PI जो था हमारा, जैसे P नॉट था, पहले S नॉट निकालना है तो हमने P नॉट से मार्क किया, और CI जो हमारा था वो C नॉट था, तो C नॉट से मार्क किया, और दोनों को एक्सॉर गेट से जोड़ दिया। तो कुछ नहीं कर रहा है, एडर पे बस एक बार हमको देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग कैरी लुक अहेड एडर बना लेना है। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, या फिर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, इस पर भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो, इस पर आपको फुल डिटेल नोट्स मिल जाएगी। और प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पर, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।